हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजू इंस्टेंट। माय नेम इज़ दिव्या अग्रवाल। आज मैं आपको नई वैकेंसी के बारे में बताऊंगी। जो नई वैकेंसी है वो आर्मी पब्लिक स्कूल में निकली हुई है। आर्मी पब्लिक स्कूल में ये टीचर्स की जॉब के लिए निकली हुई है और इसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। और ये कब से स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट। और जो एंडिंग डेट है वो 20 अक्टूबर है जी। यदि आप एक टीचर हैं और आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए अच्छा मौका है। आप आर्मी पब्लिक स्कूल में ये जॉब पा सकते हैं। इस जॉब को पाने के लिए आपको एक स्कोर कार्ड मिलेगा। जो स्कोर कार्ड आपको कैसे मिलेगा वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। आपको क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, उसके थ्रू आपको ये स्कोर कार्ड मिलेगा, तभी ही आप आर्मी पब्लिक स्कूल में जॉब ले सकते हैं। उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए फॉर मोर इन्फॉर्मेशन लाइक दिस। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जनरल इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस हैं, आपको ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट की दी हुई है। जी हाँ, अब जैसे आप यहाँ पे ये पढ़ेंगे, ये जो आर्मी पब्लिक स्कूल की जो वैकेंसीज निकली हुई हैं वो किस बेसिस पे और किसने निकाली है, ये आर्मी स्कूल की वेलफेयर जो एसोसिएशन है उसने निकाली हुई है। यहाँ पे बताया हुआ है कि जो लास्ट 2 ईयर्स में जॉब निकली थी, यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली इतनी जॉब निकली थी। मीन्स 2000 के करीब जो है यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली इतनी जॉब लास्ट 2 ईयर्स में निकली थी। तो इनके हिसाब से जो ये टेस्ट ये ले रहे हैं, इस बार आपको स्कोर कार्ड दिया जाएगा और उसके बेसिस पे आप आर्मी पब्लिक स्कूल में जॉब ले सकते हैं। अब आप ये लगा सकते हैं कि लास्ट 2 ईयर्स में इतनी जॉब निकली थी तो इस साल भी जॉब निकलेंगी। और आप अगर स्कोर कार्ड प्राप्त कर लेते हैं तो आपके लिए एक गेटवे बन जाएगा आपको आर्मी पब्लिक स्कूल में जॉब मिलने का। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको ये मिलेगा कैसे। यहाँ पे आपको दिया हुआ है स्टेज 1 स्क्रीनिंग एग्जाम दिया हुआ है। बेसिकली 3 स्टेजेस हैं आपके सिलेक्शन प्रोसीजर की। फर्स्ट जो दी हुई है आपको स्क्रीनिंग एग्जाम दी हुई है, वो कब से कब तक होगा मैं आपको बता दूँगी। आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, ये जो होगा ये 21 और 22 नवंबर को होगा, जो यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, स्कोर कार्ड विल मेक कैंडिडेट्स एलिजिबल टू अपीयर फॉर द रिमेनिंग स्टेजेस ऑफ द सिलेक्शन प्रोसेस। बेसिकली ये जो है आपका ऑनलाइन एग्जाम है जो होगा, इसको स्क्रीनिंग एग्जाम दे दिया गया है और टेस्ट का नाम दे दिया गया है। बेसिकली ये आपका एक एग्जाम है जिसको आप क्लियर करते हो तभी आपको वो स्कोर कार्ड मिलेगा और उसके बेसिस पे आप किसी भी स्कूल में जाओगे तो वहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे 3 कैटेगरी दी हुई है टीचर्स की, जो दी हुई है, एक टीजीटी दी हुई है, एक पीजीटी दी हुई है और एक पीआरटी दी हुई है। अगर किसी के पास पहले से स्कोर कार्ड है और वो टीजीटी में है, वो पीजीटी में जाना चाहता है, तो वो भी इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है कि अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है और आपके पास स्कोर कार्ड आ जाता है तो उसका मीनिंग ये नहीं है कि आपका सीधा सिलेक्शन हो जाएगा और आपको जॉब मिल जाएगी। उसके लिए आपको स्टेज 2 और स्टेज 3 से जाना पड़ेगा। जो स्टेज 2 दी हुई है वो आपके इंटरव्यू के हैं, जो बेसिकली होती हैं आप जब किसी भी स्कूल में जाते हैं इंटरव्यू देने। थर्ड जो स्टेज दी हुई है आपकी जो डेमो होता है, बेसिकली वो आपका एक वाइवा टाइप में लेते हैं, आपका डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ स्किल होता है, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होता है। तो बेसिकली यहाँ पे जो एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहा है आर्मी वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा, ये हो रहा है स्कोर कार्ड के लिए। अगर आपने स्कोर कार्ड क्लियर कर लिया तो उसके बाद आप किसी जैसे वैकेंसी निकलती है किसी भी पब्लिक स्कूल में, किसी भी आर्मी पब्लिक स्कूल में, तो आप वहाँ जाके अपना स्कोर कार्ड दिखा सकते हैं और वहाँ पे उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे 3 कैटेगरीज दी हुई हैं जो पोस्ट की दी हुई है, पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी दी हुई है। अब आपको इस स्कोर कार्ड को भरने के लिए, इस ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट को देने के लिए कौन कौन से क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास, यहाँ पे वो दिया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, पीजीटी के लिए दिया हुआ है एमए चाहिए आपको, पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए विद 50% मार्क्स चाहिए और बीएड चाहिए साथ में, वो भी 50% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट दी हुई है टीजीटी, उसमें ग्रेजुएशन चाहिए विद द सब्जेक्ट कंसर्न जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, इसमें 50% मार्क्स चाहिए। एंड प्रोफेशनल जो बीएड है आपको वो डिग्री होनी चाहिए, उसके में भी 50% मार्क्स होने चाहिए। थर्ड जो दिया हुआ है आपको पीआरटी दिया हुआ है, इसमें आपके पास सिर्फ ग्रेजुएशन होनी चाहिए, या अगर आपने कोई 2 ईयर्स का डिप्लोमा करा हुआ है या बीएड करी हुई है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे कंडीशन दी हुई है, अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपके ग्रेजुएशन में 50% से मार्क्स कम आए हैं बट पोस्ट ग्रेजुएशन में ज़्यादा आए हैं, तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज क्राइटेरिया दिया हुआ है जो यहाँ पे फ्रेश कैंडिडेट्स हैं, बेसिकली यहाँ पे दिए हुए लेस देन 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए उनको। और जो एज क्राइटेरिया दिया हुआ है वो बिलो 40 ईयर्स दिया हुआ है यहाँ पे।
यहाँ पे जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट्स हैं उनकी जो एज लिमिट दी हुई है वो 57 ईयर्स से बिलो दी हुई है और उनके पास एटलीस्ट 5 to 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब आपको लगता है कि आप पीआरटी और टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका सी टेट और टेट का पेपर क्लियर होना चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा कुछ भी कंपलसरी नहीं है। अगर आपने नहीं क्लियर किया हुआ है तो भी आप इस ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको सिलेबस दिया हुआ है और जो आपका टेस्ट होगा ऑनलाइन ही होगा, बेसिकली आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा जो होगा। यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग पोस्ट के लिए जो आप अप्लाई कर रहे हो और उसके लिए आपका क्या सिलेबस आएगा। पहला दिया हुआ है पीजीटी और टीजीटी दोनों के लिए 2 पार्ट्स में होगा, पार्ट ए और पार्ट बी में होगा। पार्ट बी तो आपका वही स्पेसिफिक सब्जेक्ट रहेगा और जो पार्ट ए होगा आपका उसमें जनरल अवेयरनेस आएगी, मेंटल एबिलिटी है, इंग्लिश कॉम्प्रीहेंशन है, एजुकेशनल कॉन्सेप्ट्स एंड मैथोलॉजी है, इंक्लूसिव एजुकेशन एंड आईटी है। बोथ जो है यहाँ पे 90 मार्क्स के हैं, दैट मीन्स और आपको 180 मिनट्स का टाइम मिलेगा। अब यहाँ पे दिया हुआ है अगर आप टीजीटी में फिजिक्स के लिए या साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं बेसिकली, तो उसमें कुछ पोर्शन के क्वेश्चन आपको बायोलॉजी, केमिस्ट्री और हिस्ट्री, और अगर आप सोशल साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और उस सब्जेक्ट के कुछ पोर्शन होंगे ही होंगे, एटलीस्ट 10 क्वेश्चन तो होंगे ही होंगे, इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट है पीआरटी, इसमें कोई पार्ट बी नहीं है, इसमें सिर्फ पार्ट ए ही है जो आपका टेस्ट होगा। इसमें वही सेम है जो आपको दिया हुआ है टीजीटी और पीजीटी में, सेम यहाँ पे दिया हुआ है। ये आपका 90 मिनट्स का होगा और 90 ही क्वेश्चन आएंगे इसमें। हाँ, अगर जो हिंदी और संस्कृत की लैंग्वेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको कुछ बायलिंगुअल पेपर मिल सकता है और साथ में कुछ पोर्शन जो है उसका इंग्लिश लैंग्वेज में हो सकता है, क्योंकि एज यू आर अप्लाइंग इन इंग्लिश मीडियम स्कूल। जो पीजीटी और टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर उनका पार्ट बी क्लियर नहीं हो पाता है, पार्ट ए ही क्लियर हो पाता है, तो आप पार्ट ए दैट मीन्स पीआरटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो स्कोर्स है वो आपके 100 में से ही आएंगे, बेसिकली उसको नॉर्मलाइज कर दिया जाएगा, वो 100 के उसमें से ही आपको मार्क्स देंगे। अब यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी है, दैट इज़ अ नेगेटिव पॉइंट यहाँ पे कि आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग मिलेगी। अगर आप एक आंसर गलत देते हैं तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/4 मार्क्स विल बी डिडक्टेड। आपको कंप्यूटराइज्ड होगा तो पार्ट ए एंड पार्ट बी दोनों ही एक साथ मिलेंगे, तो आपके ऊपर है कि आप पार्ट ए पहले करना चाहते हैं या पार्ट बी करना चाहते हैं, दैट इज़ अप टू यू। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपको कम से कम 50% मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। अगर आप 50% मार्क्स ले आते हैं तो आप इस ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट में क्लियर हो जाएंगे और आपको स्कोर कार्ड मिल जाएगा। जो इसके एग्जामिनेशन की फ़ीस दी हुई है वो 500 दी हुई है और ये नॉन रिफंडेबल है। यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन की वेबसाइट दी हुई है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से भी सीधा इस पर रजिस्टर कर सकते हैं। जो एग्ज़ाम फ़ीस है यहाँ पे सिर्फ ऑनलाइन ही लेंगे, वो कोई ऑफलाइन अवेलेबल नहीं। यहाँ पे कुछ टेंटेटिवली आपको टाइमलाइन दी हुई है कि आपका रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बता दी है कौन सी डेट से होगा। बेसिकली 1 अक्टूबर से लेकर 20 अक्टूबर तक होगा। जो आपको एडमिट कार्ड मिल जाएंगे, आपको जो एग्ज़ाम सेंटर है वो आपका 21 से 22 नवंबर तक होगा। जो पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट दिया हुआ है वो 2 दिसंबर दिया हुआ है। बेसिकली ये टेंटेटिवली है, विद इन 1 मंथ में निकल जाएगा। जब आपका एग्जाम होगा उसके विद इन 1 मंथ में आपका जो है स्क्रीनिंग टेस्ट का रिजल्ट। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है, आप इस टेस्ट के लिए अप्लाई करेंगे, बेसिकली इसके लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे, बट आपके पास कोई भी पुराना पेपर अवेलेबल नहीं होगा, तो आप कैसे अप्लाई करेंगे और कैसे इसकी प्रिपरेशन करेंगे। जब भी हम कोई पेपर के लिए अप्लाई करते हैं तो हमें ये आइडिया होता है कि हाँ हमारे पास प्रीवियस ईयर के पेपर है तो हम उसके बेसिस पे एक तैयारी कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो है आपको पेपर अवेलेबल नहीं है। अगर आपको पेपर चाहिए पार्ट ए और पार्ट बी, मीन्स अगर आप पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको सैम्पल पेपर लेने के लिए यहाँ पे है पेमेंट करनी होगी। इसी वेबसाइट पे जाके आपको वहाँ पे जो है ईमेल करनी होगी और वहीं से आपको ये मिलेगा। अब आपका जब स्कोर कार्ड मिल जाएगा, आपका ये टेस्ट क्लियर हो जाएगा, तो उसके बाद आप अपॉइंटमेंट के लिए स्कूल में जाएंगे। तो कैसे जाएंगे, बेसिकली यहाँ पे दिया हुआ है जो आपके टेंटेटिवली जो है जॉब्स निकलती हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में, वो निकलती है दिसंबर से मार्च के बीच में। जैसा कि आपको बताया है कि नवंबर में आपका एग्ज़ाम होगा, उसके विद इन 1 मंथ में आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो उसके बाद जो है रिक्रूटमेंट निकलेंगी आर्मी पब्लिक स्कूल में, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको लिस्ट दी हुई है आर्मी पब्लिक स्कूल्स की जहाँ जहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे एक ये देख सकते हैं आराम से। यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट दी हुई है, जैसे आप पीजीटी, टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कौन से सब्जेक्ट में कर सकते हैं और कौन से अवेलेबल हैं। यहाँ पे इंग्लिश अवेलेबल है, यहाँ पे हिंदी अवेलेबल है, संस्कृत अवेलेबल है, हिस्ट्री अवेलेबल है, ज्योग्राफी अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स में जो है सिर्फ पीजीटी अवेलेबल है, ऑब्वियसली टीजीटी लेवल पे तो होती नहीं है इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट है पॉलिटिकल साइंस अवेलेबल है, मैथमेटिक्स अवेलेबल है, फिजिक्स, केमिस्ट्री,
बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी जो सिर्फ पीजीटी में ही अवेलेबल है आपको। साइकोलॉजी एंड कॉमर्स आपको पीजीटी में अवेलेबल है। नेक्स्ट दिया हुआ है आपको कंप्यूटर साइंस दिया हुआ है, होम साइंस है, फिजिकल एजुकेशन है, दीज ऑल आर ऑल्सो अवेलेबल। यहाँ पे आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन दी हुई है पीजीटी के लिए, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि आपको एमए प्लस बीएड चाहिए। और अगर आप स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए देखना चाहते हैं तो यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग सब्जेक्ट के लिए क्या क्या ज़रूरत है। ये सारी आपको लिस्ट दी हुई है अगर आप डिफरेंट कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सेम टीजीटी के लिए दिया हुआ है कि आपको क्या रिक्वायरमेंट है। वैसे मैंने आपको बताया आपको ग्रेजुएशन चाहिए प्लस यहाँ पे बीएड चाहिए, सेम आपको दिया हुआ है। और अगर आपने कुछ और भी करा हुआ है तो आप एक बार यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि आपके लिए ये आप ये एग्ज़ाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। पीआरटी के लिए तो सिंपल प्रोसेस है। यहाँ पे अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है प्लस 2 इयर्स का डिप्लोमा करा हुआ है या बीएड करी हुई है तब भी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट ऑफ एग्ज़ाम्स और टाउन्स दिए हुए हैं आपको जहाँ पे ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा बेसिकली, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में फिल कर सकते हैं। अब आपको रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, ये वेबसाइट है आर्मी पब्लिक स्कूल की। यहाँ पे आपको दिया हुआ है न्यू यूज़र, आपको न्यू यूज़र पे क्लिक करना है। ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं जो मैंने अभी आपको बताई थी, आप इसको रीड कर सकते हो अगेन। यहाँ पे आपको इस पर टिक करना है और फिर प्रोसीड करना है। अगेन आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखिएगा, जो ये है कि आप सिर्फ एक ही कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या तो पीजीटी, टीजीटी या पीआरटी। एक ही कैटेगरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप दोनों कैटेगरी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और अगर आप दोनों के लिए अप्लाई करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। अगेन आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड यू हैव टू डू प्रोसीड। यहाँ पे लिखा हुआ है पर्सनल डिटेल भरनी है, आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप पीजीटी के लिए कर रहे हैं, टीजीटी के लिए या पीआरटी के लिए, आपको उस पर क्लिक करना है। पीआरटी के लिए अगर आप कर रहे हैं। नेक्स्ट है आपको सैल्यूटेशन यहाँ पे फिल करना है, इफ़ यू आर मैरिड और अनमैरिड। और अगर आप डॉक्टर है तो आप डॉक्टर भी लगा सकते हैं। मिस क्या अपना फुल नेम लिखना है यहाँ पे आपको, फिर अपने फादर का नेम लिखना है। नेक्स्ट आपको जेंडर सेलेक्ट करना है, डेट ऑफ बर्थ और 1 अप्रैल 2021 के हिसाब से आपकी क्या डेट है आपको वो भी यहाँ पे लिखना है। ईमेल आईडी, नेशनलिटी इंडियन, अपना एड्रेस, पिन कोड, स्टेट, प्रोविंस, सिटी, लैंडलाइन, मोबाइल नंबर, ये सब आपको फिल करना है। उसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर आपको अपनी फ़ोटो आईडी और अपनी क्वालिफिकेशन फिल करनी है इस फॉर्म के अंदर। उसके बाद आपको पेमेंट करनी है जो ऑनलाइन ही हो सकती है, ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है आपको ये फॉर्म। अगर आपको कुछ और पूछना है इस फॉर्म से रिलेटेड तो आप मुझसे पूछ सकते हैं इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब माई चैनल ऑल्सो। थैंक यू।